हो रही है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर के, सीए को लेकर के देश के मुसलमानों को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफवाहों का तो कोई वजूद होता नहीं है। लेकिन सीए है क्या और क्यों इसको लेकर के इतनी सियासत हो रही है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सीएए पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को देश बांटने वाला कानून बता डाला। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी ऐसा ही तर्क दिया। सीएए पर एक बार फिर से तलवार खींचने का अल्टीमेटम दे दिया। इन नेताओं की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन उनमें से कुछ नेताओं के बयान सुन लीजिए। बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज देयर। तो 20 साल में एक कानून पास हुआ था, उसका बाद 4 साल बीत गया, लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है। 5 साल निकल गए, अब चुनाव है, तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। इसलिए अगर किसी कानून में धर्म के आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन नागरिक बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन सियासत करने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल से आई इन तस्वीरों को भी देख लेना चाहिए। कैसे बंगाल के मतुआ समाज के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। আমরা ভীষণ খুশি আজকে সংবাদ পেয়েছি যে আমাদের 6টার সময় সিএ লাগু হয়েছে। আমরা বাংলাদেশে অনেক অত্যাচার হয়ে এখানে এসেছি, আজকে সিএ লাগু হয়েছে, এটার জন্য আমরা ভীষণ খুশি। তাই জন্য জয় হরি बोल। एक बहुत बड़ा पहल है और एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिस चैलेंज को तोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने इसको लागू किया है। इसमें पूरे मतुआ समाज को लेके पूरे जितने हमारे उद्वास्तु समाज हैं सब खुश हैं, सब आनंद। अगला 1 हफ्ता जो चलेगा आप लोगों को मीडिया के सामने ही सब कुछ होगा। आप देखते रहिए बंगाल में क्या होने जा रहा है। धन्यवाद। जिस सीएए नोटिफिकेशन को लेकर या यूं कहें कि सीएए कानून को लेकर इतनी हाय तौबा मची है, वो कानून आखिर क्या है वो भी जान लीजिए। सीएए कानून गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए लाया गया है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को फायदा मिलेगा। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि नागरिकता 31 दिसंबर 2014 तक आए लोगों को ही मिलेगी। इसके साथ ही सीएए को लेकर लगातार गलतफहमियां भी फैलाई गई हैं और कहा गया कि इससे भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन ये महज अफवाह ही है कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी और उनके हितों को चोट पहुंचेगी। अफवाह ये भी फैलाई गई है कि ये सिर्फ अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने के लिए है, साथ ही एक ड्रेस कोड होगा। सीएए नागरिकता देने का कानून है और इससे ना तो किसी भारतीय नागरिकता का कोई लेना देना है और ना ही किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता जाएगी।